हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 4 का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब चैप्टर 5 पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग सीखते रहिए और देखते रहिए। अपने फ्रेंड को भी बताइए कि क्लास यहाँ पे चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर। ये चैप्टर 5 में है प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे किस प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखे थे पिछले चैप्टर में? इन चैप्टर 4 वी सॉ लॉट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोगों ने चैप्टर 4 में क्या पढ़े थे? प्लांट्स के बारे में, विभिन्न टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़े थे और उसके पार्ट्स के बारे में जाने थे। तो हम लोग चैप्टर 4 में ये सब देख लिए थे। ठीक है, चलिए देखिए। हैव यू नोटिस्ड दैट वेयर देयर आर प्लांट्स? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि क्या प्लांट्स मतलब कहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं और वो कहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ कुछ एनिमल्स भी रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का एक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, देयर आर एनिमल्स टू। क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो जहाँ प्लांट्स होते हैं वहां पे एनिमल्स भी रहते हैं। ठीक है, लुक केयरफुली, ध्यान पूर्वक आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे प्लांट्स पर, यहाँ पे इसके ब्रांचेस पर ये क्या है, बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो नदी है, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ बहुत सारे घास, जहाँ पे जंगल में क्या होते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, तो वहां पे उसी प्रकार प्लांट्स क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एनिमल्स का। एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉस्ट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन। और क्या, अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो क्या होता है, एनिमल्स भी वहां पे नहीं रह पाएंगे। वो वहां से वो जो एनिमल होंगे वो उनका डेड हो सकता है, वो नहीं जीवित रह पाएंगे। ठीक है, ऑन अराउंड एंड इवन अंडर अर्थ द प्लांट डेट यू सी। क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है उसकी जड़ें जमीन में तो होती है, जमीन से ही निकल कर होता है, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं उन्हीं पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे कि कुछ जो पौधे होते हैं वो किसके जरिए, एक जीव जंतु के जरिए, जैसे अर्थवर्म होता है, जो मिट्टी होता है ना उसको क्या कर देता है, भुरभुरा कर देता है। तो उससे मिट्टी का क्या होता है, जो ग्रोइंग क्षमता होती है वो ज्यादा हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं। Here are some pictures। आप लोग यहाँ पे कुछ पिक्चर के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विथ प्लांट्स। किस प्रकार क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, विच ऑफ दिस एनिमल्स डू यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर। जिस प्रकार पिक्चर में रिकॉग्नाइज किया गया है उसी प्रकार वास्तव में भी एनिमल और प्लांट्स क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग अपने अराउंड चारों तरफ क्या वो देखते होंगे। ठीक है, विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर। विच ऑफ दिस एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड। जो कुछ एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, अंडरग्राउंड में
अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब वो जमीन के अंदर रहते हैं। जैसे कि अर्थवर्म हो गया, वो क्या हमेशा मिट्टी के अंदर ही रहता है, कुछ समय के लिए बाहर निकलता है, और वो प्लांट्स पर भी कभी कभी पाया जाता है। आप लोग देख सकते होंगे अगर अर्थवर्म को देखे होंगे तो, ठीक है। और जैसे कि जो मेढक होता है वो भी क्या होता है, अंडरग्राउंड में रहता है, वो सभी जगह रह सकता है, यहाँ पे वाटर में भी और अर्थ पर भी और हमारे अंडरग्राउंड यानी अर्थ के नीचे, ठीक है। तो वो एक मेढक, तो इसी प्रकार बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड भी मतलब रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, चलिए आगे। ये देखिए यहाँ पे एलिफेंट्स फीडिंग ऑन ग्रास, किस प्रकार जो एलिफेंट्स है वो क्या कर रहा है, अपना ये घास को खा रहा है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। ए मॉथ रेस्टिंग ऑन ए लीफ, और ये जो मॉथ है ये किस प्रकार रेस्ट कर रहा है लीफ पर, पत्ती पर, ठीक है। और ये देखिए ए कैटरपिलर च्यूइंग ए लीफ, किस प्रकार ये जो कैटरपिलर है वो पत्ती को चबाकर क्या कर रहा है, खा रहा है। देखिए किस प्रकार ही चबाते चबाते ये खा रहा है इसको पूरा। अर्थवर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉइल, जो अर्थवर्म है ये देखिए इस प्रकार का, अगर अर्थवर्म नहीं देखे होंगे लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है कि अर्थवर्म किस प्रकार होता है, वो किस प्रकार क्या होता है, मिट्टी में वो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिक्चर को दिखाया गया है कि कौन सा एनिमल्स कहाँ पे अपना निवास करते हैं। ए टेलर बर्ड क्या है, सिंगिंग, ये किस प्रकार टेलर बर्ड जो है ये सिंगिंग यानी गाना गा रहा है, यहाँ पे अपने प्लांट के ब्रांचेस पर बैठकर, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ए वुड पिकर, जो वुड पिकर है ऑन ए ट्री ट्रंक, ये देखिए जो वुड पिकर है वो ट्री के ट्रंक पर किस प्रकार बैठकर वो क्या कर रहा है, वो उसको खोखला बनाता है। ट्री के जो ट्रंक होता है वो अपने चोंचों से मार मार कर उसको खोखला बनाता है, ठीक है। एंड्स बिल्डिंग देयर नेक्स्ट यूजिंग लीव्स, किस प्रकार जो चींटियां होती है ये अपना क्या कर रही है, ये यूज किसका यूज करके, लिप्स यानी पत्ती का यूज करके यहाँ पे क्या कर रही है, अपना घोंसले को बना रही है। तो यहाँ पे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कौन से एनिमल्स जो होते हैं अब कहाँ पे रहते हैं और किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। एक कलरफुल स्टिंग बग ऑन ए लीफ, किस प्रकार ये देखिए जो ये क्या लीफ पर जो बग है स्टिंग बग यहाँ पे क्या किया है, पत्तियों पर मस्ती कर रहा है बैठकर। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया है जो फ्रॉग है ये भी क्या किया है, रेस्टिंग ऑन ए लीफ, ये भी पत्ती पर बैठकर खूब मस्ती कर रहा है, ठीक है। ये सब देख सकते हैं। ए बटरफ्लाई हेड ऑन लीफ, ये भी पत्तियों पर बैठी हुई है। आप लोग बटरफ्लाई को देखे ही होंगे, उसको पकड़ते भी होंगे, कभी कभी आपके पास आ जाती होगी। तो स्क्वायरल्स यूजिंग ट्री फ्लावर्स टू हाइड एंड रेस्ट, जो स्क्वायरल होती है किस प्रकार वो क्या होती है, अपना जो ट्री का फ्लावर होता है उसमें छुप जाती है और उसमें रेस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में इसको दिखाया गया है। ए बारबेट यूजिंग ए ट्री फॉलो या फॉर रेस्टिंग, यहाँ पे ये क्या कर रही है, रेस्टिंग कर रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पिक्चर के बारे में पूरा कौन सा एनिमल किस प्रकार अपना प्लांट्स के से बॉन्डिंग इनका रहता है और ये इनसे होकर इनका जीवन व्यतीत ये करते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में एनिमल्स के बारे में देख रहे हैं कि विदाउट प्लांट्स यहाँ पे नहीं रह पाएंगे एनिमल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। लाइफ इन द सॉइल,
मतलब ये मिट्टी का जीवन काल के बारे में, कि मिट्टी का लाइफ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये सब मिट्टी आप लोग देखे होंगे कि मिट्टी कितनी प्रकार की होती है। ये सब मिट्टी का प्रकार दिखाया गया है कि कौन सा मिट्टी कितना इसका लाइफ है। ठीक है। स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू ए प्लांट, जो देखिए किस प्रकार जो स्टैंड होकर क्या करता है, जो प्लांट होता है मिट्टी पर खड़ा मतलब होता है, तो किसके जरिए, मिट्टी के जरिए। इफ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर, और ये क्या होता है, मिट्टी के जरिए ये कंफर्ट होकर जो प्लांट्स होते हैं वो स्टैंड हो मतलब ग्रो कर पाते हैं, वो बड़े हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देखिए हैं। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, रिपीट द above एक्टिविटी ए डे आफ्टर इट रेन्स। एक दिन की बात है। देखिए किस प्रकार ये क्या हो रहा है, रेन्स के दिन में ये लड़की यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो गर्ल्स है वो किस प्रकार। रिमेम्बर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस, जो ठीक है आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में आप लोगों ने इस तरह का चैप्टर पढ़े थे जिसमें रेनिंग सीजन था, तो किस प्रकार वो मस्ती कर रहे थे, तो वहां पे खेलने के लिए रेन सीजन में गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ उसमें का पिक्चर याद होगा। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, मतलब उस लुक से क्या यह लुक थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल, यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग स्मेल को क्या कर सकते हैं, फील, इसको महसूस, और उसके सुगंध को कैसे मतलब क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में पूछा है। पिक अप ए लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस, और उसके बाद क्या करना है, जो पिक करना है एक छोटी सी मिट्टी को क्या करना है, लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस, और जो मिट्टी होती है वहीं से क्या कर लेकर उसका क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सी सॉइल किस प्रकार की है। फॉर अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स, जो मिट्टी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, कौन सी जो मिट्टी है किस प्लांट्स के लिए क्या है, उपजाऊ है। मान लीजिए कि सभी मिट्टी में सभी प्लांट्स नहीं उग पाते हैं, तो आप लोग उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल डेट यू कलेक्टेड अर्लियर इन व्हाट वेज, मतलब आप लोगों को बोला गया है कि क्या आप विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी होती है उसको क्या करना है, कलेक्ट करके उसका बारे में बताना है। तो आप लोग इसको कलेक्ट कर बता सकते हैं, अपने नोटबुक में भी लिखकर चेक कराना होगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं उसके बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली। ठीक है, अब क्या करना है, एग्जामिन करना है, किसका, परीक्षण करना है मिट्टियों का। ठीक है, बोल रहा है कि बहुत सावधानी पूर्वक। व्हाट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन, और इसमें छोटी से छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मिट्टी होती है किस तरह की मिट्टी किस पौधे के लिए बेहतर है कि उसमें अधिक संख्या में प्लांट जो है उसको उगा सकते हैं। तो उसमें एग्जामिन परीक्षण किया जाता है। कोई भी फार्मर होते हैं अगर, तो साइंटिफिक तरीके से कल्चरल अगर कृषि करना होता है तो पहले क्या किया जाता है, मिट्टी का एग्जामिन यानी परीक्षण किया जाता है। उसके बाद उसमें कोई भी बीज को बोया जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा फसल होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो हमारी मिट्टी होती है वो अर्थ का सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टिनी पीसेस। जो मिट्टी होती है किससे बनती होती है, चट्टानों के टूटने से क्या होता है, मिट्टी का
जो चट्टान का जो कण होता है उसके टूटने से हमारी ये जो मिट्टी होती है इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो चट्टान का होकर उसी से मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। एज वेल एज ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट। और ये सब जो हमारे ये ओल्ड लीव्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, रूट्स, स्टेम्स, इस सब का भी क्या होता है, डेड एनिमल्स, ये सब भी मिट्टी के निर्माण में ये अपना भूमिका को निभाते हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, कोई एनिमल्स जो छोटे छोटे कीड़े, तो वो भी क्या होते हैं, अर्थवर्म को आप देख सकते हैं, वो मिट्टी में रहते हैं। अगर वो उनका डेड हो जाता है तो वो मिट्टी क्या होता है, वहां पे मिट्टी का निर्माण हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो भी एक क्या है, मिट्टी के ही पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सारे भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे अर्थवर्म के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार ये क्या है, यहाँ पे ये बड़ा सा अर्थवर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब प्लांट्स का जो पत्तियां होती है ये सब मिट्टी में मिलने के बाद वो भी एक मिट्टी का टाइप हो जाती है, मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का रूप ले लेती है, ठीक है। सॉइल हैज मेनी इंसेक्ट, जो सॉइल होता है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इट्स, और क्या होता है, जो ये इनका रहने का एक अलग से तरीका होता है, ठीक है। सम मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम का, जो मान लीजिए कि ये नहीं कि सभी जो एनिमल्स हैं वो क्या है, वो मिट्टी में ही रहते हैं, कुछ एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड रहते हैं वो ही एनिमल्स को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अभी जैसे टाइगर, एलिफेंट, ये सब तो अर्थ पर रहते हैं, ये सब तो इधर उधर घूमते हैं, ये काऊ पे फैलो, ये सब के बारे में यहाँ पे नहीं बताया। इंसेक्ट, इंसेक्ट में क्या होता है, कीट पतंग आ जाता है, ठीक है। सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी, और क्या छोटे जो छोटे जीव होते हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। ऑन टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड मूविंग अराउंड between the grass and leaves you might find insect like ants, termites, small beetles and grasshopper। तो ये सब जो स्मॉल स्मॉल कीट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ही बताया गया है कि किस प्रकार ये अपना जीवन मिट्टी में ही बिताते हैं। चलिए ये देखते हैं, चलिए यहाँ पे। When it rains and the soil is it wet, other creatures like earthworms and millipedes will appear too। तो किस प्रकार जब बारिश होता है तो क्या होता है, जो मिट्टियां होती है वो वेट जो उसका होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मिट्टी बहुत टाइप की होती है, आप लोग तो जानते होंगे, देखे भी होंगे, देखे है ना। तो उसमें क्या होता है, जिस प्रकार की मिट्टी होती है, अगर बलुई मिट्टी होती है तो वो ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वाटर को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। बट वहीं पे तो उसका अगर उसमें कितना भी चला जाएगा तो वाटर, तो उसका क्या होता है, वजन है वो, मतलब उतना बालू में थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पूरा वो वहां पे वाटर नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। अदर क्रिएचर्स लाइक earthworms and millipedes may appear too। You may also find more grasses and other plants growing in the soil। तो यहाँ पे क्या आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं मिट्टी में अपना ग्रो करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि रेड बग जो है, यहाँ पे रेड बग दिखाई दिया है ऑन ए रोटिंग फ्रूट। किस प्रकार ये जो है फ्रूट के
चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटिंग कर रहा है। ये देखिए ब्लू फ्लाइंग, जो ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट है वो किस प्रकार जो पत्ती पर क्या कर रही है, यहाँ पे बैठी हुई है। एंड्स ऑन लिव्स, जो एंड्स है वो किस प्रकार लिप्स पर बैठी हुई है। ये जो देखिए बटरफ्लाई है वो क्या कर रही है, यहाँ पे टना फ्लावर्स, यहाँ पे ये फ्लावर्स पर इसको बैठकर उसके रस को चूस रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे उसका लिजार्ड ऑन है रॉक, देखिए ये लिजार्ड है किस प्रकार रॉक पर बैठा हुआ है। तो आप लोग इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या आप मतलब जानते हैं एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। तो एनिमल्स के जो और बर्ड्स इंसेक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, उनका फूड होता है, उनका शेल्टर रहने का स्थान और उनका रेस्टिंग करने का स्थान डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे सभी एनिमल्स का देखिए, जैसे कैनिमल्स जो है, कैमल्स जो है क्या होता है, वो क्या करता है, कैमल्स इट लिव्स ऑफ प्लांट्स, वो कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे प्लांट्स के नीचे। यहाँ पे देखिए इसको मतलब कैमल ये खाते हैं और रहते हैं, ये यहाँ पे राजस्थान में ज्यादातर पाया जाता है कैमल्स, आप देखते होंगे। ऊंट, उसको एरोप्लेन बोला जाता है, डिजर्ट एरिया का एरोप्लेन क्या बोलता है, कैमल। तो कैमल क्या खा रहा है, लिव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जो पत्ते है उसको को भोजन ये करता है। ठीक है अपना। बर्ड्स लाइक आउल्स यूज, यहाँ पे देखिए हेलोज इन द ट्रीज टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, देखिए किस प्रकार ये इसमें क्या किया है, होल बनाकर ये अपना यहाँ पे ट्री में रह रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायरल एंड crows use twigs from plants to build their nest and to bring up their young ones। तो किस प्रकार ये देखिए क्रो और ये जो स्पाइरल है किस प्रकार क्या कर रहे हैं, अपने प्लांट्स के ऊपर नेक्स्ट यानी घोंसला को बनाए हुए हैं और वो रहते हैं। ठीक है, monkeys love ईटिंग द फ्रूट ऑफ प्लांट्स, इसको मंकी को क्या खाना पसंद है, तो फ्रूट यहाँ पे इसको पसंद है। तो ये पिक्चर में हम लोग देख लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, साउंड्स ऑफ बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, आवाजें होता है। आप लोग देखते होंगे यहाँ पे जब भी कभी आप लोग बाहर निकलते हैं, मान लीजिए कि सुबह में जगने के टाइम कोई चारों तरफ से क्या होता है, पक्षी का जो आवाज है वो सुनाई देने लगता है। तो यहाँ पे दोपहर में क्या होता है, उसका उतना नहीं सुनाई देता है, लेकिन और वही शाम को भी फिर पक्षी की आवाज सुने। तो टाइम पर निर्भर करता है कौन से पक्षी का कैसा आवाज होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ठीक है, क्लोज योर आईज, आप अपने आईज को क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, और जो बर्ड्स होती है उसकी आवाज को सुनने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, डू यू हियर एनी बर्ड साउंड्स, क्या आप किसी भी एनी मतलब बर्ड्स का क्या साउंड सुने हैं, तो उसको आप बता सकते हैं। कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दिस साउंड्स, बोल रहा है कि क्या आप कोई भी जो साउंड सुने हैं तो उसके बारे में आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, कप योर हैंड्स एज शोन इन पिक्चर एंड पॉइंट योर फेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड साउंड्स। कैन यू hear the sounds more
क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोटबुक में अपने नोट करना है अपने किधर से कौन से वर्ड्स का आवाज आया है, उसके नाम भी लिखना है, यहाँ पे नोट करना है। आप उसको पिक्चर में दिखा सकते हैं, ठीक है, आप पॉइंट करके अपने हैंड्स के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए जो सन बर्ड्स है एंड बटरफ्लाई ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर। ये देखिए किस प्रकार जो है सन बर्ड इसका नेक्टर को क्या कर रहा है, किस प्रकार इसका, ये देखिए बटरफ्लाई यहाँ पे इसको नेक्टर को पी रहा है, ठीक है। टेलर बर्ड्स, ये देखिए टेलर बर्ड्स है, ये क्या करती है, जो टेलर बर्ड्स होती है, जिस प्रकार टेलर कपड़े को सीता है उसी प्रकार पत्ती को अपने चोंच से सिलकर अपना घोंसले को बनाती है, ठीक है। स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, और अपने नेस्ट को बनाती है। ये अपना नेक्टर को लेकर ये क्या करते हैं, अपना ये घोंसले को भी बनाते हैं। सनबर्ड और बटरफ्लाई ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार का। चलिए birds and leopards use the branches of trees to rest and for shelter। यहाँ पे देखिए जो चमगादड़ है किस प्रकार ये क्या किए हैं, और ये देखिए लियोपार्ड्स ये ब्रांचेस का यूज करके अपना रेस्ट यानी शेल्टर बनाते हैं, ये ठीक है। तो लियोपार्ड और जो बर्ड्स होती है अपना प्लांट्स के ब्रांचेस पर, यहाँ पे देखिए किस पर का पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये रेस्टिंग का अपना एक ठो शेल्टर यानी रहने का स्थान उनका बनाती है। कैटरपिलर मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड। ये देखिए जो कैटरपिलर है वो क्या कर रहा है, मंच डिफरेंट लीव्स यानी विभिन्न प्रकार का जो लीव्स होता है उस पर क्या कर रहा है, जो फूड होता है उससे उसको प्राप्त करता है। ये कौन, कैटरपिलर, ठीक है। ये देखिए साउंड्स ऑफ बर्ड्स, तो हम लोग देखे थे पिछले में, मान लीजिए कि कोयल है, कौवे हैं, क्रो, पीकॉक, ये सब जो बर्ड्स होती हैं ये क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आवाज को निकालती हैं। और जो एनिमल्स होते हैं जैसे लायन हो गए, टाइगर, लियोपार्ड, बैट, ये सब का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आवाज होता है। तो ये एनिमल्स और बर्ड्स का डिफरेंट टाइप्स का आवाज को आप लोग नोट करके आप बता सकते हैं। क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स बर्ड्स, डू यू हियर एनी बर्ड्स साउंड्स, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में क्या करना है, किस प्रकार, ये देखिए ये जो लड़का है पिक्चर में दिखाई दे रहा है सुनने की कोशिश कर रहा है, जो चिड़िया आवाज निकाल रही है। तो आप लोग भी इसी तरह अपने घर से आप लोग उस किस पक्षी का आवाज किस तरह होता है नोट, सभी पक्षी का लिखकर अपने नोटबुक में लिखकर अपने टीचर से चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से एक ठो पिक्चर भी बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार ये सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों का आज का क्लास को यहीं पे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग का जो क्या है एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में पूरा जो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे चैप्टर को और कंप्लीट कर लेंगे।